अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलो गाइज बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी यही है। मैं हाथ दर्द को मैंने कहा था ना, मेरा हाथ दर्द का कारण कोई है। चलो आज वो कारण बता देती हूँ। वो कारण देने वाले कौन कौन है। मेरी बेटी के बर्थडे से शुरू करती हूँ। मेरा बेटी का पहला बर्थडे हम लोग हमारे बड़े नानन के घर में करे थे। दूसरा बर्थडे हमारी पूरी फैमिली थी, मेरी पूरी ससुराल की पूरी फैमिली थी। पहला बर्थडे हम लोग वहाँ करे थे। दूसरा बर्थडे है गली में मैं चॉकलेट बाटी। तीसरा या चौथा शायद अभी टेंशन के खातिर मेरे को उतना आइडिया नहीं मिल रहा, तीसरा या चौथा बोल के। इसीलिए हम लोग जाके क्या हो बर्थडे उधर करे हमारे भैया के घर में। मैं यहाँ हमारे फाइनेंस उठाई थी पहले शुरू में। यहाँ हमारे ननदा को भी मालूम है, एक जगह फाइनेंस उठाती थी। वहाँ से 5,000 फाइनेंस में ले को जाको हमारे भैया घर में करी। मैं भैया घर में करने का एक कारण था, हमारी दीदी आई थी। हम चलो खैर उसके बच्चे वगैरह थे। फिर मैंने सोचा, मैंने अभी वो कहानी में ज़्यादातर नहीं बताई मैं। हमारा अब एक बड़े भैया उनकी कहानी में थोड़ा सा आगे बता दूंगी। उन्होंने थे, उनके बच्चे हते, यही यही दौड़गेरे में रहते हैं वो अभी भी। चलो उनको भी फ़ोन करके बोली मैं आओ, इस तरह वो भी आ रहे थे। बस हम 4 लोग, 4 फैमिली, बस इतना ही। हम बस धावरे के लिए हमारे भैया के पे उनको भी बुलाई थी, चलो वो लोग भी आ गए थे। बस इतना ही, इतने लोग उधर फंक्शन करे। ऐसा तैसे फंक्शन का पूरा रेडी हो गया। पूरा पकाना का पकवान भी बनाए थे, बिरयानी मीठा, ये पूरा फाइनल हो गया। हमारे बड़े भाभी को मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वहाँ। बेसब्री उसकी हद भी नहीं। उनको मैं हमारे बड़े भाभी को बेपना चाहती हूँ, वो भी मेरे को चाहते हैं बेपना बेपना। मैं भी उनको बेपना चाहती हूँ, और उनके बच्चों को भी उससे भी ज़्यादा बेपना। हमारे बड़े भैया के बच्चे हो। मैं शुरू में थोड़ा सा मैं बोली हूँ और उनकी कहानी में आगे बता दूँगी। उनको मिलने की, उनको देखने की बेताबी बहुत ज़्यादा थी मेरे को। सबसे ज़्यादा मेरी बेटी के बर्थडे से भी ज़्यादा मेरे को वो बच्चों को देखने के लिए बहुत बेताब थी। अब वो ज़्यादातर इधर से इधर, हमारा भैया चले जाने के बाद, हमारा भैया का बड़े भैया का इंतकाल हो गया। वो चले जाने के बाद थोड़ी सी दूरी, थोड़े दूर होने लगे वो बच्चे सभी, अब दूर रहते हैं। अब वो वहाँ आ जाएंगे, मैं उनको जी भर को देख लूँगी, ये बेताबी बहुत थी, बहुत ज़्यादा बेताबी थी। वो बेताबी की वजह से मैं फंक्शन पूरा तैयार होने के बावजूद अभी केक कटिंग करने टाइम मैं उनका बेसब्री से सुबह से इंतज़ार कर रही थी। मैंने तो उनको सुबह में ही आने के लिए कहा था। वो सुबह नहीं है, दोपहर को भी नहीं है, शाम भी हो गई। बस अब उनका इंतज़ार करते करते थोड़ा 7 8 घंटे हो गए, तब तक वो नहीं आए। उनका इंतज़ार करते करते, उनको फ़ोन करते करते, वो अभी ही इधर ही है, इधर ही है, इस तरह करते। उनको बच्चों को देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेताब थी, बहुत ज़्यादा बेताब। वो बेताब थी ना, पूरा फोकस म्हणजे उनके ऊपर था। मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया वहाँ। मैं अपने मन में वो बच्चों को देखने के लिए बेताब थी, वो आ गए। वो आने के बाद मैं और भी ज़्यादा बेताब हो गई। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट मिला तो खुश होकर बेताब हो जाता है, किसी को हीरा मोती मिले तो खुश हो जाता है, किसी को ताजमहल देख ले तो खुश हो जाते हैं, किसी को मक्का मदीना देखे तो खुश हो जाते हैं। मैं मेरे बच्चों को देख के मैं उतनी ही ज़्यादा खुश हो गई। उनकी खुशी में खुश हो गई, मैं बेताबी से खुश हो गई। उनकी जो उनको देखते नज़र हटा रही थी उनकी बातों में, उनके उनके इसमें खो गई। हमारे भाभी, बड़े भाभी में, हमारे बच्चे में खो गई मैं। थोड़ा मन जो इधर का उधर का, दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं था। हाँ, केक कटिंग हो गई अच्छी तरह, सब कुछ हो गया, मेरा दिल और दिमाग पूरा फोकस उधर ही था। ये मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मेरे तरफ से।
एक के ऊपर फोकस कर रही थी। चलो ऐसे तैसे खुशी खुशी सब लोग खाए, केक वगैरह खाना गीना हो गया, सुबह में सो गए, उड़ गए हम लोग। हमारे छोटे भाभी घुस घुस कर रहे थे, हमारे भैया का मोहम्मद सादिकुल्ला भाजी का पुल्ला, उसकी वाइफ थोड़ा गुस्सा गुस्सा कर रही थी, अरे इसको क्या हुआ। हम थोड़े से वो अच्छी तरह थी, अब इसको क्या हो गया, इसको हम लोग मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं लड़ी भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये क्यों थोड़ा सा चेहरे पर सैड मोमेंट है, गुस्सा गुस्सा कर रही। मैं मेरे भाई को जाकर पूछी, वो मुँह धो ले रहा था, कहीं को भाभी ऐसा कर रही है, इस तरह मैंने पूछा। तो रात को फोकस करेगी, ख्याल करेगी, उन आते जरे उनके पीछे पड़ गई, इस तरह कहा भैया। हाँ वो मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, अब मानती हूँ। तभी भी उसने जब कहा तभी भी एहसास हुआ मेरे को, ये बहुत बड़ा ये होगा, आयु मैं उधर ही फोकस करी। हाँ मेरे को अभी मन ही मन में गिल्टी फील हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा कहीं को कर रही है इस तरह। बस मैंने वहाँ वो बात नहीं छेड़ा सब लोगों के सामने, ये बात नहीं छेड़ा। मेरा भाई ने जो बोला मैं वो बात, सब लोग बहुत सारे लोग थे वो जो हमारे दीदी के बच्चे और हमारे मामू की बड़ी बेटी यास्मीन अबाकर को, मैंने कहा था ना यास्मीन कर को, उसमें बड़ी मामू की बेटी, उनका नाम ले लिया था मैंने, वो भी वहाँ थे। अब वो हमारा झगड़ा थोड़ा बहस चल रही थी, मैं वो बहस में वो जिक्र नहीं बोली, मैं हमारे बड़े भाभी के सामने भी नहीं बोली, किसी के सामने नहीं बोली मैं, अब ये बात है बोल को ना हमारी दीदी के सामने बोली मैं। हाँ मेरी गलती है, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं हटाना था, एक के ऊपर ही फोकस नहीं करना था, मैं सब लोगों को देखना चाहिए था मेरे को। इस तरह मैंने फोटोआँ भी काढ़ा तो उनके जुड़ कोई अटैचमेंट थी, बाजू उधर ही थी, पूरा फोकस। मैं मेरी गलती को मान रही हूँ, तभी भी गलती को मान रही थी, अभी भी मान रही हूँ अपनी गलती को। उस तरह नहीं करना चाहिए था मेरे को, दिल और दिमाग से भी हर जगह फोकस करना चाहिए था। मैं बहुत बेताब थी ना, बहुत दिनों से देखी नहीं थी, बहुत दिनों से क्या 1 महीना 2 महीने नहीं देखी तो बच्चों को मैं यही गाँव में बाहर मर जाती थी। मैं आगे चल कर बता दूंगी, मत 1 महीना 2 महीने भी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे वो देखने के लिए। चलो इस तरह इतनी मोहब्बत अभी भी है, उतनी ही मोहब्बत। चलो अब कुछ क्या उससे थोड़ा यह हो गया, मैं आगे बता दूंगी। अब वीडियो में भी बहुत बार बोली हूँ, हमारे भाई भी घर को गई थी, मैं अब 2-3 बार मैं जाके भी आ गई हूँ ये वीडियो शुरू करने के बाद भी। चलो इस तरह मैं नहीं करना था, मैं किसी को भी नहीं कहा, हाँ छोड़ा, बस थोड़ा सा गुस्सू गुस्सू करी थी, थोड़ी हम दोनों की बहस चल रही थी, बस हम दोनों की पहली बार लोगों के सामने बहस चल रही थी। उतने सालों के बाद, उसकी भी शादियों को 5-6 साल तो शायद हो गए थे, हम कभी भी लोगों के सामने थोड़ी सी भी बहस, हाँ तू मैं कट होती थी, चलो वो अलग हो जाती, तू मैं वो हर किसी के घर में होता है, हम लोगों के सामने कभी भी इस तरह नहीं करते थे। और वहाँ भी वो थोड़ा सा अंदर रूम में थी, मैं इधर से हॉल में बहस कर रही थी, हम दोनों बहस कर रहे थे, इस तरह मत करना, गुस्सा मत करना, इस तरह मैं वापस चिल्ला रही थी उसको। जब से आई हो हम बहन भाई के ऊपर भी इस तरह तुम खुशी नहीं होती, इस तरह वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं उसकी जुड़ को थोड़ा सा बहस कर रही थी। मेरे भाई के वाइफ के जुड़ को थोड़ा मैं वो बहस कर रहे थे। ये बेटी थी हमारी दीदी, मैं ऐसे ही पलंग था, पलंग का इधर पैर था, अभी मैं टेबल का सपोर्ट ले लिया है ना, वैसा ही सेम मैं पलंग का सपोर्ट ले लिया था। पलंग पे 4 पैर होते हैं ना, एक पैर पर मैं इस तरह सपोर्ट लेके ऐसा बैठी थी, सेम एग्जैक्टली इस तरह ज़मीन में बैठा था मैंने। अभी तो थोड़ा सा मैं टेबल पर बैठी हूँ, तब ज़मीन में बैठी थी तसल्ली से। मैं बेफामी में थी, मैं कुछ कह रही थी, हम दोनों की थोड़ी सी बहस चल रही है। ये मेरे बाजू में हमारी दीदी बैठी थी, बाजू में कुर्सी में बैठी थी, वो ऊपर बैठी थी कुर्सी में, ऐसा मैं बैठी थी ना, यहाँ पर लात झाड़ को पैरों से पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से इधर मार दिया उसने, मेरी दीदी ने पूरी ताकत से। अब अंदाज़ा लगा लो, पैर पर कुर्सी के ऊपर पैर बैठ को इस तरह ही झटक के देखो उसकी फोर्जरी कितनी होती है। किसी चीज़ को तो भी एटलीस्ट आप वज़न चीज़ को हटा के देखो कितना जोर, कितना फोर्जरी पड़ता है। मैं घटमुट थी तब, अभी होती अब
फुल फोकल हो गई हूँ। अब तब बहुत घटती, अब मेरी बेटी 3-4 साल की थी ना, तब 3 या 4 साल का बर्थडे था मेरी बेटी का। अब मैं फुल स्ट्रांग थी, फुल ताकत थी। मेरे को वो मारी ना, थोड़ा झटका जैसा लगा। मैं उसको, हमारी दीदी को और पलट को, तू मुझे कहीं को मारी माँ। तोबा एक ऊंची आवाज़ से भी बात करी नहीं मेरी दीदी को मैं, ना उसके ऊपर गुस्सा हुई मैं, ना पलट को वार करी उसे, ना पलट को एटलीस्ट जवाब देना भी कोशिश करी नहीं। और ये हाथ के ऊपर भी फोकस भी नहीं आता मेरे को। हम दोनों की बहस चल रही थी ना, वो फोकस में ये इसने मारा ना, तो बस थोड़ा सा ऐसा सा करे ना, उसको मैं मेंटल प्लस लगाई ना एक इंगिशन ली। अब अंदर उसका मार पड़ा है, वो मैं फुल स्ट्रांग थी ना, मेरे को ये एहसास नहीं हुआ। हाँ बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, वो क्या होगा छोड़, वो क्या होगा छोड़, इस तरह मैंने नेगलेक्ट कर दिया। बहुत ज़ोर से लात छड़ के मार दिया उसने मेरे को, फुल फोर्स से। वो मेरे को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। वहाँ से दोपहर के बाद हम लोग चले आए तभी भी मैंने मेंटल प्लस हमारे गांव को चले आए वापस। मैं और हमारी दीदी है, हमारा भैया ही बुला ले को ऑटो में बुला लेका को छोड़ा। हमारे मामू की बेटी को उसके घर को छोड़ा, हम ना बुला लेका यहाँ छोड़ा हमारा भैया। हो गई तो भी मैं उसको गोली भी, एक दर्द की पेन किलर तो भी पी लेना था मेरे को। और मेरे को तब होता दर्द का महसूस था नहीं मैं। और ना हमारी दीदी के ऊपर कई को मारी माँ, यहाँ का को भी मैंने मेरी दीदी से बहस नहीं किया, कैसा लच्छड़ को मारी ना माँ दीदी, कई को माँ मालूम होता नहीं क्या माँ, इस तरह मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसका वो शुरू का भी है उसका मेरे को टार्चर करना। चलो खैर करो बोल कर मैं नेगलेक्ट करी मैं, उतना ज़ोर पड़ने के बावजूद नेगलेक्ट करी मैं। चलो खैर बोल कर मैं भूल गई, वो बात भी भूल गई। और मैं उसे गुस्सा भी करी नहीं। बात 2-3 दिन तक थी हमारी दीदी, उसके बाद चली गई वो। वो रही तो भी मैं एक बार भी उसको क्वेश्चन नहीं किया मेरी दीदी को कहीं मारी। और मेरे को दर्द भी उतना महसूस भी नहीं, थोड़ा थोड़ा होता, हाँ अभी चला जाएगा, ये सोच के मैं भूल गई वो बात। चंद सालों के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद, मेरे शौहर क्या करे, बस थोड़ा मैं पर्दा वो काट के मैं खुद डालो, वो मिलती नहीं थी मेरे को सामने का। वो पहले फुल टाइट था न, वो हो रही थी वो बदलाव। ईद सुबह में, रमज़ान सुबह में, मैं पूरे के पूरे उस साल पूरे रोज़े भी थी। सुबह में रमज़ान है, अभी पर्दा चेंज करना है ना, एटलीस्ट मैंने पेंटिंग शायद हो गया था मेरा, कुछ सब कुछ डेकोरेशन हो गया था, और पर्दा एक गलीज है बदलाव जी, इस तरह मैंने कहा। हाँ पेंटिंग सब कुछ हो गया था। अब सुबह में ईद है, पता है मेरे शोर को, वो तो ठहर मैं एक रती जागा हूँ इस तरह बोले। कभी भी इस तरह बोलते, कुछ भी काम बोलो तो ये काम नहीं करते, तुम्हें फटाक से दूसरे लोगों को फटाक से काम करते हैं। कर को मैं क्या करी मेरे शोहर को, बस मेरे को गुस्सा आ रहा था, रोना भी आ रहा था। एक बात भी नहीं सुनते, फर्स्ट अपनी मनमानी करते, आप मेरा कहा नहीं मानते। इस तरह मैंने, वो मेरे बाजू ही बैठी थी मैंने पानी का मेरा ड्रम है देखो बाहर हाल में, उसके पास से सामने ही नीचे ज़मीन में बैठी थी मैं। मेरे शौहर ने क्या, वो गुस्सा आ रहा था ना, वो आटे की झलसी थी, उसमें थोड़ा सा ख़राब हो गया था आटा, वो आटे की झलसी थी, वो मैंने ज़ोर से इस तरह ज़मीन में वहाँ बाजू बैठ के ऐसा मैंने पटक दिया। बस इतनी सी बात के लिए मेरे शौहर, बस इतनी सी, और बात तो कुछ भी नहीं, ना मैं उनको गाली दी, ना पलट को कुछ भी कहा, कुछ भी नहीं, बस पर्दा डालो बोले वो चले गए। और मैं इस तरह पटकने से मैं ऐसा बैठी थी ना, ऐसा झुका को पूरी ऐसा पेट में ऐसा नमाज के लिए झुकते ना, ऐसा मैं रो रही थी, ऐसा झुक के भी रो रही थी, कम करते हैं अभी मैं झुक के ऐसा रो रही थी ना, नमाज को बैठ को सजदे में झुकते हैं ना, वैसा मैं ऐसा बैठ को चुप ऐसा थोड़ा सा ये कर रही थी। वो आके पीछे से धम मेरे पीठ को मारे हमारे शौहर, मेरे को पीठ को मारे ना, ये पंजा मेरे शौहर का 15 दिन तक का लाल निशान नहीं गया था, ऐसा लाल निशान पिंक रहता है ना, डार्क फुल खून जम गया था मेरा। पहले ये मार पड़ा था, मैं दर्द ऐसा वैसा संभाल रही थी। मेरे शौहर पूरा पंजा पूरी ताकत से, वही 15 दिन तक अभी मैंने गया क्या देखो, वही मेरे को देखो एक टाइम बोले,
उनका चेहरा मैं ऐनक में देख रही थी, हाल में मेरा ऐनक है ना, मैं उनका चेहरा मैं उनका ऐनक में देख रही थी। अब मेरे को तो दिखाई नहीं देता ना, उनको दिखाई देता है। मैं देखो गया क्या वो, इस तरह मैंने पूछा 15 दिन के बाद। वो बोले इस तरह वैसा कहीं कर रही मार को। मैं 15 दिन अभी तक लाल निशान गया नहीं, मैं कैसा मारे आ रहेगा। वो मारे ना, वो पानी में से मछली काढ़े तो बिल 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 करती है ना, मैं उस तरह तड़प रही थी। तब पानी में से मच्छी काटते जरी बिल 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 मच्छी की तरह, मच्छी तो तड़पती है ना, मच्छी की तरह सेम मैं तड़प रही थी। उतनी जलन, उतनी तकलीफ, मेरे को संभालने हो रहा नहीं था। मैं चीखा मार मार कर रोई। बाद मैं दुकान वाले फर्दा पा कर को बोल को बहुत बार वीडियो में दिखाई हूँ। वो आँखों मेरे को वैसा माँ की तरह समझ ले ना। मेरे पापा भाई को मारता ना तो ऐसा मालूम होता नहीं क्या कैसा निशान पड़ा है ना। बा मच्छी तड़पे सगा तड़प रही, वो चिल्लाए ऐसे तैसे सुबह में। फिर भी हंसते हंसते, उतना मार खाने के बावजूद सुबह भी रमज़ान हंसते हंसते सब कुछ सुबह को तैयारी करी। मैं उतना मार खाने के बावजूद थोड़ा भी शिकायत करी नहीं, हंसते मुस्कुराते ईद करी। मैं ऐसे तैसे ईद भी हो गई। चलो खैर, वो 15 दिन तक का निशान भी नहीं गया और मैं उसको भी टैबलेट्स नहीं पी। अब मेरे को दिखता तो मेरे को पता चलता ना, यहाँ भी दिखता तो पता चलता। अब इधर घाव हो जाए, हाँ इस तरह करते हैं। अभी नज़ाकत, अब तो बहुत इतनी नज़ाकत हो जाती है कुछ भी हो जाए अभी संभालने की ताकत नहीं। अब किधर पीछे और पड़े, किधर भी पड़े, अभी तो संभालने की कैपेसिटी नहीं ना मेरे अंदर। अभी थोड़ा सा भी हो जाए टच, बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अभी पहले होता झटका भी, तभी भी स्ट्रांग थी मैं, फुल आंग में ताकत थी। वो दर्द भी मैं बर्दाश्त किया हूँ, तभी भी मैं ना टैबलेट्स पी, ना डॉक्टर को दिखाई, कुछ भी नहीं। वो भी ऐसे ऐसे दिन बीत गए। कुछ एक साल के बाद या कुछ दिनों के बाद मेरे को यहाँ दर्द शुरू होने लगा। सांस ले कुछ बातों से रोने जा रही हूँ तो मेरे को रोना नहीं आ रहा था, सांस अटक गई थी। ये पूरा सीने के पास पूरा इस तरह सूज गया था। बाद से ये हाथ कुछ दिनों में ये उंगलियां है ना, ये ऐसा कुछ भी पकड़ने को नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने टैबलेट्स भी नहीं ले लिया, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया ना, मेरी उंगलियां इस तरह ये हो गई। थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, तभी भी ये वजह से शायद प्रॉब्लम मेरे को आ रहा है। इन दोनों ने मारा था, ये वजह से दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं गया। इस तरह कुछ भी मैं छूने जा रही हूँ, ये उंगलियां इस तरह ये हो रहे थे। हाँ, ये कहीं कोई दोनों उंगलियां ये हो रहे ने, ये पूरा रखो फुल इफेक्ट छोड़ाया। वो तभी भी पता नहीं चला। तभी भी मेरे शायद शोहर कुछ गांव को गए थे, दूर गांव को गए थे। मैं और मेरी बेटी, छोटी मेरी बेटी, तब उसे लेके मैं अस्पताल इधर से उधर, उधर से इधर फिर रही हूँ। मेरे को तकलीफ हो रही है। एक वो इधर ही बहुत बड़ी अस्पताल है, मैं अस्पताल को बाहर जाके फूल वगैरह दिखाई थी ना, आप लोगों को वीडियो डाला था मैंने। बाहर आ गई हूँ मैं दिखाने के लिए। हाँ, ये हाथ दर्द गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम की वजह से मैं चले गई थी, वो अस्पताल को चले गई थी। उधर जाने पर इधर छाती में दर्द हो रहा, मेरे को सांस लेने में ये हो रहा। मेरे को पीछे मार पड़ा था, वो दिल और दिमाग में नहीं है मेरे। इधर मार पड़ा था, दिल और दिमाग में नहीं। वो डॉक्टर लोग सब लोग पूछ रहे हैं तुमको मार पड़ा है क्या, इधर कहीं मार पड़ा है क्या। नहीं 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 नहीं, मेरे को मार नहीं पड़ा। मेरी दीदी ने मारा, वो मेरे को थोड़ा सा भी याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं, मैं भूल गई थी। वो नहीं, मेरे को कोई नहीं मार पड़ा है, नहीं मार पड़ा है, मैंने इस तरह कहा नहीं। वो सब लोग डॉक्टर लोग बहुत सारे लोग, तुम ठंडे दिमाग से याद करो, तुमको मार पड़ा है क्या, मार पड़ा नहीं नहीं। मेरे को फिर मेरे कुछ मैंने सोचा था वो छाती में सूज जा रही थी, मेरे को रोना आने पर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बहुत वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ये उंगलियां का प्रॉब्लम हो रहा था, मेरी उंगलियां के ऊपर ही प्रॉब्लम हुआ, और सीने में दर्द हो रहा था ना, मैं वो प्रॉब्लम वो सोच रही, मैं समझी मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है या क्या, वो दिल में सुराख बन चुका है कुछ ना कुछ
कुछ मैं दिल की बीमारी कुछ हो गई, मैं ये सोच रही थी। बस वो डॉक्टर वो सभी वो कपड़े खोल के वो क्या वो ECG BCG कुछ क्या क्या चीज करते हैं ना, वो ठंडी एसी में पूरा कपड़ा खोल के एसी में बिठाए, पूरा इधर इधर पूरा डाल के ये करे, मोबाइल में टेस्ट या कुछ कंप्यूटर में टेस्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, तुमको कुछ शायद मार पड़ा होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बिल्कुल भी मार नहीं पड़ा। चुप हो गई। बाद हमारे चाचा के घर को मैं हर बार बोल चुकी हूँ, हमारे चाचा घर है, मैं हर बार जाती हूँ। वही चाचा के घर को मैं चले गई। ऐसा दर्द हो रहा देखो चाचा यहाँ कर को, मैंने कहा। बाद उन्होंने मेरे को कहा माजिद का नहीं जा माँ, वहाँ बराबर देख को बोलता। बाद वहाँ सभी बहुत जगह मैं डॉक्टर के पास चले गई थी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे को याद आता तो वो मेडिसिन दे पाते ना वो, हाँ तुमको दर्द की पेन किलर दे देते हैं करके वो दे देते। मैंने मेरे को दिल और दिमाग में भी नहीं। बस हमारे चाचा कने गई मैं, चाचा मन ऐसा दुख रहा, ऐसा ये हो रहा, तुझे क्या तो मार के पड़ा था क्या माँ का बोल ले। हमारे चाचा नहीं चाचा मार पड़ा नहीं। नहीं देख बेटे ऐसा बेवजह नहीं होता, तो ठंडे दिमाग से सोच बेटे, ठंडे दिमाग से सोच को मुझे बोल। बाद और उन्होंने कहा उसके ऊपर फोर्जरी करी मैं, फोर्स अब तब दिल और दिमाग से तब डाली मैं। बाद याद डालने से हाँ एक बार मेरे शोहर ऐसा पीठ को मारे थे, यहाँ दीदी लच्छड़ को मारी थी चाचा, वही हिजामा करे समझे। उसके बाद मेरे को हिजामा करे, मैं पहली बार हिजामा करी कर बोली ना, 3 बार हिजामा करी मैं। फिर ऐसा मार पड़ा ना माँ, तुझे अंदर का पूरा ये हुआ या पूरा पीठ करने पूरा खून निकालना, यहाँ भी हाथों को भी करते हैं, पीठ को भी करते हैं, पाँव को भी करते हैं। बोले हाँ चलो चाचा करो। 3 बार ये कराया मैंने। तब याद आ गया मेरी दीदी ने मारा, मेरे शोहर ने मारा। यह दर्द अभी भी। अब वो गैस्ट्रिक का मैं परसों रो रही थी, बिलख रही थी, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाई टाइम को। हाँ खाना भी नहीं है तब, 2 टाइम खा रहे थे, 1 टाइम खा रहे थे ना, वो फुल गैस्ट्रिक हो गया अभी ये गर्दन में। वो तो हिजामा करे बाद थोड़ा सा मेरे को वो उंगलियां ये ऐसा इस तरह कुछ भी नहीं पकने हो रहा था मेरे को, वो एकदम वो छूट गया हाथ न, बहुत ठीक हो गया हिजामा करने से। पूरी शरीर में थोड़ा रिलैक्स फील हो गया और वज़न एक नंबर टाइट जैसा हो गया था। वो हिजामा करने से अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा मेरी बॉडी में थोड़ी सी ये हो गई। और मैं यहाँ सीने के ऊपर भी मेरे दर्द हो रहा सोचते, ये सीने के ऊपर भी हिजामा करें बहुत ज़्यादा हो रहा था, वहाँ से भी खून निकाली। अब इधर का इधर बहुत ज़्यादा सीने में मुझे दर्द हो रहा। वो कई खोरा मालूम नहीं, वो शायद मुझे कराना था नहीं कराना था पता नहीं। मैं यहाँ सीने के ऊपर इधर इतने जगह मैं उनको बोल के काड़ी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा चाचा। मैं रोई तो मेरी सांस फुल अटक रही चाचा, इस तरह बहुत ख़राब दर्द हो रहा, मुझे सांस लेने हो रहा नहीं, रोने इस टाइम बहुत तकलीफ हो रही चाचा। इधर से भी खून काढ़े, वो क्या वो गिलास रख के काढ़ते हैं ना हिजामा उस तरह हो गया। अभी वो पूरा गैस्ट्रिक हो गया। मैं टाइम को खाना नहीं खा रही थी, 1 टाइम का अभी राशन पानी नहीं है कर कोई 1 टाइम का 2 टाइम का मैं खा रही थी ना, वो इसमें फुल और गैस फुल हो जाको इधर पूरा ये रगा में अभी भी दर्द है थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ा सा बेटर हो गया है, अभी बहुत सारा ये हाथ में तो कि मैंने कहा था ना शायद 1 महीना 1.5-2 महीना पहले से मैंने दर्द बोल रही है ना, ये फुल गैस्ट्रिक हो जाको इधर पूरा फुल होगा। अभी भी वो अब थोड़ा सा कम हुआ, अभी थोड़ा है। इंशाल्लाह देखेंगे कम हुआ, नहीं तो और एक बार मेरे को हिजामा कराना पड़ेगा या तो मेरे को टैबलेट्स लेना पड़ेगा। ये पहले हमारी दीदी का दिया हुआ ज़ख्म है ये हाथ को। और मैंने दीपिका को क्या वो मास्टर शेफ में वो कर रही थी ना, उसको भी हाथ ही हिलाने से उसको हाथ दर्द होने से वो चले गई ना दीपिका क्या आप लोग देखते हैं शेब इब्राहिम, वो क्या वो बिग बॉस जीती थी ना वो लड़की, मैं उसका ही देखती हूँ। शेब का, दीपिका का, उसकी बहन का, सबा इब्राहिम का वीडियो हम एनी टाइम देखती हूँ। वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं बहुत अच्छे लोग, सच्चे और नेक है ना। उनकी रियल कहानी होती है, प्योर कहानी होती है, इसीलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनका ही देखती हूँ मैं। अभी उसका भी हाथ दर्द हो गया था ना वो करने से, अब मेरे को भी वो अंदाज़ा हो गया यही वो दर्द शुरू हुआ है। अभी भी मैं कह रही हूँ आप लोगों को दर्द शुरू हो रहा है। देखो इस तरह मेरे दर्द का कारण पहले हमारी दीदी बाद में हमारे शौहर दोनों ने दर्द दिया। तब तो मच्छी की तड़प रही थी मैं, बहुत सारे लोग आँखों देखे
मेरा दर्द, मेरा तड़प, एक गधा सा कोई हमारे घर में ही मच्छी की तरह तड़प रही थी, वो ऐसा खड़ा के तमाशा देख रहा था। मेरे शौहर का बहुत करीबी का है वो, इस तरह खड़ा के तमाशा देख रहा था। उसको दिल को अफसोस भी नहीं हुआ इस बात से, अरे वो मच्छी की तरह तड़प रही है, माँ बाप नहीं सो बच्ची है, इसको थोड़ा सा मैं डांट दूँ, मेरे शोहर को वो थोड़ा सा डांट दे, ये नहीं समझ जाओ नालायक कहीं का, ये थोड़ा सा भी नहीं डांटा उसने मेरे शोहर को। ऐसा खड़े के तमाशा देख रहा था वो, बड़े मज़े से तमाशा देख रहा था, बड़े मज़े से तमाशा देख रहा था वो मेरा। मैं मच्छी की तरह तड़प रही थी, बिलक रही थी। वो आंटी आको मेरे को माँ की तरह समटले को ये करे, बहुत प्यार मोहब्बत से समटले को। मेरे शौहर को थोड़ा सा डांटे वो आको, ऐसा नहीं करना। वो नाला खड़ा था ना, बदतमीज कहीं का, ऐसा खड़ा के मज़े से देख रहा था वो। उसको थोड़ा सा भी दिल को रहम नहीं आया, मैं इसको डांट दूँ, अरे वो माँ बाप नहीं सो बच्ची तेरे जोड़ को आई है, उसको बेकटर से मारा है ना, तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं क्या? कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था अपनी ज़बान खोल के। वो तो बस तमाशा देखने में मज़ा था, मज़ा मिल रहा था उसको। उसका दिल बागबान हो रहा था, मेरे शोहर ने मारा ना, उसका दिल बागबान हो रहा था वो तमाशा देख के। उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ ना, मेरे को कुछ कहा उसने, जान छोड़ रोना वगैरह, उसकी मुंह से उसकी ज़बान से कुछ भी कह सकता था। मैं तो बहुत उसको अपना, अपने से भी ज़्यादा अपना, अपने से भी ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा अपना मानती थी, अभी भी मानती हूँ। उतना खतरनाक होने के बावजूद अभी भी मानती हूँ, क्यों? मेरा दिल बड़ा है, सब लोगों के लिए दिल बड़ा रखती हूँ मैं, इसीलिए उसने उसको डांटना, मेरे शोहर को डांटना ज़रूरी नहीं समझा ना। चलो वो बात से थोड़ी सी खफा हो गई मैं, नहीं तो किसी से क्या खफा करें, अपनी तकदीर ही ख़राब है अपनी तकदीर ख़राब है, क्या भी करने आता नहीं। इन दोनों का झटका दर्द दिया हुआ है, और हमारी दीदी को ये एहसास नहीं, कभी भी मुझे डराती है, कभी भी धमकाती है, कभी भी मारना हुआ तो मेरे को बिंदास मार लेती है। ये बहुत बार कर चुकी है वो। हमारे घर में प्याज उठा को चुप ऐसे ही खड़ी थी, और ये मारने के बाद भी मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। अब कहते 3 साल या 3 साल पहले शायद प्याज उठा को मेरे सीधा गुड़िया को मारी थी हमारी दीदी। और प्याज से भी कितना ज़ोर पड़ता है उसको वो भी अंदाज़ा नहीं है। पूरा गुड़िया को पड़ के मेरे पैरों पूरा दर्द शुरू हो गया था, गुड़गा में चलने नहीं आ रहा था मुझे, उसको भी वो बात को भी एहसास नहीं मैं हिजामा करे बाद मेरे को डर पैदा हो गया था ना, मैं मेरे शोहर को बुला ले, जब अस्पताल को पहले जग दिखा ले गई थी, वो थोड़ा सा बहुत मार पड़ा है करके वो पेन किलर की दवा दे दिया था, इंजेक्शन कर रहे थे वो, तब मेरे को जोड़ को वैसा हुआ, मैं पीछे ही चले गई थी। अभी कुछ भी हादसा होता है पीछे ही मैं, थोड़ा सा भी होता है तो वो डर बढ़ गया है ना, अब थोड़ा सा भी होता है गोली मेडिकल से गोली मंगा के पीती हूँ। अस्पताल को जाने के लिए चुप पैसा रखना पड़ता है ना, अभी मजबूरी से मेडिकल में ही गोली मंगा के, कितनी भी बुखार आए कुछ भी हो जाए वो इस तरह करती हूँ। प्लीज़ इस तरह होगा, मेरा दर्द का कारण वो है, आप लोगों के जड़ को शेयर करना था। फिर के दिन मेरा बेटे का बर्थडे है, प्लीज़ दुआ कर दो कल एक डालूंगी धमाके का, जो कल मैं बनाया था, परसों बनाया था, कल डालूंगी। वो धमाके के बाद धमाका कितना होगा पता नहीं, चलो वो वीडियो के बाद पीर के दिन आएगा वीडियो। प्लीज़ मेरे बेटे को उस दिन डालूंगी ना, मेरे बेटे के बर्थडे के दिन, प्लीज़ मेरे बेटे को प्लीज़ प्लीज़ दिल से आप लोग सब लोग दुआ कर दो मेरे बेटे को। मेरा बेटा भी प्रसव का है ना, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, बोल को प्लीज़ सब लोग दुआ कर दो मेरे बेटे को। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ गया तो वो क्या, वो गाना गिना मुझे शटिंग करके वो क्या बर्थडे को डालते हैं ना, मेरे को डालने नहीं आता, कि देखूँगी कोई मिल गए तो मैं उनसे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग फ़ोटो वगैरह शट करके डालते हैं ना,
मेरे को नहीं आता है वो, मेरे शौहर को आता है, वो यूट्यूब में डालेंगे नहीं डालेंगे। आप मेरे लिए कुछ भी करना नहीं चाहते मेरे शौहर, उनके मोबाइल में वो सब कुछ सीख के डालेंगे। वो अनपढ़ रहने के बावजूद सब कुछ कर लेते हैं, मैं पढ़ी लिखी के होने के बावजूद मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। चलो देखती हूँ, उस रोज़ बात में डाल दूँगी, नहीं डाल पाई तो प्लीज़ मेरे बेटे को आप लोग सब लोग दुआ कर दो उसके लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी अल्लाह हिफाजत करें दे, उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे खुशियाँ देकर को बोल को उसके वास्ते दुआ करो प्लीज़। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरा लाइक, शेयर, कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, वरना देर से मिल जाएगी। किनारस लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, हमारे लिए हमारी फैमिली को आप दुआ कर दो, आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।